म्यूकोरमाइकोसिस आज के दौर में ब्लैक फंगस के नाम से एक नई बीमारी काफी प्रचलन में है। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइसिटिस से होता है, लेकिन वो रेयर डिसऑर्डर है और अगर इलाज नहीं किया जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। तो पहले तो ये कॉमन नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पे घबराएं नहीं। ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है। ये ज्यादा लोग को इसमें जो अभी पैनिक की जरूरत है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। कोविड पेशेंट्स जो रिकवर हो गए हैं उनके कुछ एक केसेस में, जिनमें काफी दिन ऑक्सीजन चला हो, उन्हें काफी दिन स्टेरॉइड दिया गया हो, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, अगर वेंटिलेटर पर गए हैं या उनको काफी दिन तक अगर इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स दी गई हो तो वो ससेप्टेबल है। उसमें कुछ एक केसेस में रिकवरी के बाद देखा गया है। तो आमतौर पर ये कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज नहीं है, रेयर है। लोग को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित ही जागरूकता की जरूरत है कि कुछ एक केसेस में भी अगर होंगे तो जितना जल्दी हम पकड़ेंगे उतना जल्दी इसके इलाज होगा और इसके इलाज से कोई इसके खतरनाक इफेक्ट नहीं होंगे। तो जो ससेप्टेबल रिस्की केस है उनको अगर ठीक होके आए हैं और इतने रिस्क हाई रिस्क केस हैं, उनको अगर आंखों के आगे दर्द, अगर डिस्कलरेशन, नाक के पास डिस्कलरेशन, अगर फीवर, हेडेक, रेस्पिरेटरी सिम्टम, नाक का ब्लॉकेज और नाक से ब्लडी डिस्चार्ज, ये सब चीजें अगर आए तो सस्पिशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस है ही। लेकिन अभी कंट्रोल होने लायक कम एकाध केसेस हैं। हमें लगता है पूरी तरह से हम जाने तो उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल कैसे करें? तो पहले तो जो कोविड पेशेंट ठीक होकर आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर जो कोविड के इलाज में है उसमें चिकित्सक को निश्चित ही ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज, अगर ऑक्सीजन देते हैं ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन तो उसके ऊपर नली वगैरह हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और अगर वो ठीक होकर कोविड पेशेंट आ गए हैं तो निश्चित ही, चूंकि ये जो होता है इसमें हम स्पोर्स नाक के माध्यम से इनहेल करते हैं जो लंग्स में जाता है और वो दिक्कतें करती हैं वो। तो आप जो है उसमें नाक का भाप लिए रहें, बीटाडिन सॉल्यूशन डाइल्यूटेड वो नाक में आकर लें, क्योंकि नाक ही जरिया है, इससे कंट्रोल रहेगा। और नॉर्मल पेशेंट जो आप आते हैं वहां से आकर के, तो आप अगर आकर के ठीक होके आते हैं तो आप इस बात कर चुके हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेल करते हैं स्पोर्स को। तो आप अगर गार्डन में जाते हैं, खाद को, ये सब चीजों को हाथ से नहीं लगाना, फंगल चीज को हाथ से नहीं लगाना, डस्टी एनवायरनमेंट में है तो मास्क का उपयोग करना, और ये सब चीजों से इससे बचाव पूरी तरह हो सकता है। और अगर शुरुआती लक्षणों में ये अगर पकड़ा जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा ये बढ़ता गया तो बढ़ने से इसके सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और सर्जरी के बाद हम लॉस ऑफ फंक्शन वाले कुछ ऑर्गन को हम लोग दिक्कत में आ सकता है। जैसे कि अगर आंखों में ये फैलाव होता है और आंख को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आंखों में प्रोप्टोसिस, जिसे कि कहते हैं आंख का बाहर आना, आंखों में लाली, आंखों के अगल बगल काला धब्बापन, आंखों के अगल बगल दर्द, और आंख का जो अंदर में थ्रोम्बोसिस, वेसल्स का थ्रोम्बोसिस जो खतरनाक होता है, वो लॉस ऑफ फंक्शन, आंख की रोशनी भी जा सकती है। ये सब चीजों के पहले जानना है। साइनोसाइटिस के कारण सर दर्द हो सकता है। अगर लंग्स में गया तो अगर तो लंग्स से फीवर, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी दम फूलना, इन सब चीजें इत्यादि आ सकती हैं। उसका फैलाव ब्रेन में भी हो सकता है। तो ब्रेन में अगर जाएगा तो ब्रेन में सर दर्द वगैरह होगा, ब्रेन में अलग दिक्कत, थ्रोम्बोसिस कर सकता है, ब्रेन के अलग फेटल सिम्टम हो सकते हैं। स्किन में ये ब्लैक कलरेशन कर देगा। तो इन सब चीजों को आगाह करके जल्दी अगर हम एक टीम एफर्ट के साथ, यानी कि आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, डेंटल सर्जन, न्यूरो सर्जन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जल्दी डायग्नोज करे। अगर आपको इस पर शक हो तो उसका वो बायोप्सी लेकर उसका उसका केओच टेस्ट कराएं कि उसमें अगर फंगल आता है तो उसका उचित उपचार करें, एंटी फंगल दवाई चलेगी। हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करने के बाद एंटी फंगल जैसे कि एम्फोटेरेशन बी इत्यादि चलेगा, मरीज ठीक हो जाता है। सीवियर केसेस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। सर्जिकल इंटरवेंशन में अगर आप पैलेट में से, मुंह में अगर बहुत फंगस हो गया तो वहां पे लूज दांत गिरने लगती है, वो पैलेट गलने लगता है, तो उसमें आपको पैलेट को निकालना पड़ता है, जॉ को निकालना पड़ता है, आंख भी कभी निकालनी पड़ सकती है, लेकिन बाद में इसका प्रोस्थेसिस लगेगा। लेकिन इन सब चीजों का मेरा पहला चीज ये कहना है कि कोविड पेशेंट भी जो रिकवर हो रहे हैं उनमें बहुत कम रेयर केसेस में ये होता है। जो होम आइसोलेशन में रहते हैं उनको नहीं हो रहा, वो भी रेयर केसेस में होने का। जो मरीज को अनकंट्रोल डायबिटिक हो, वो वेंटिलेटर पर गए हो, प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी हुआ हो, उनको स्टेरॉइड का सेवन बहुत हुआ हो,
या वो इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग पर है। तो अगर इन सब पर हैं तो कोरोना के जो ट्रीटिंग फिजिशियन को आप बताएँगे और ऐसे अगर डेवलप करते हैं सिम्पटम्स तो इम्यूनोमोड्यूलेटिव ड्रग्स को बंद करना है, स्टेरॉइड को कम करना है। चिकित्सक को आई, ईएनटी, स्किन, न्यूरो सारे चिकित्सक के इंटेंसिविस्ट सबके बेसिक एफर्ट से हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस को कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लेकिन अगर शुरुआती में अगर इसको हम लोग जागरूक करके कंट्रोल कर दें तो इसका फैलाव नहीं होगा और ये आगे किसी विकराल रूप नहीं ले सकता है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है और ये जानकारी ज़रूरत और जागरूकता में और घबराहट में फ़र्क है। जागरूकता ये है कि बहुत रेयर डिसऑर्डर है, बहुत कुछ एक लोगों में होता है, सबको नहीं होता है, ससेप्टेबल लोगों में होता है और होने पर इसका इलाज संभव है, शुरुआती लक्षणों को पकड़ने से। ये सब चीज़ों को देखने पर हम म्यूकोरमाइकोसिस कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन जागरूकता बहुत ज़रूरी है।